ये कहानी है सेरी की, जिसके बाल कर्ली होने की वजह से कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था, मगर फिर सेरी एक लड़के से प्यार कर बैठती है, जिसे पाने के लिए आगे सेरी सब कुछ करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है सेरी से। उसने 5 साल की उम्र में ही आई लव यू बोल दिया था, वो भी अपने कजन से, जबकि वो दोनों कब्रिस्तान में थे। इसके बाद जब उसे दूसरा लड़का मिला तो सेरी ने उसे नोट लिखकर बताया कि आई लाइक यू, और उस लड़के ने भी आई लाइक यू टू लिखा था, जिससे सेरी काफी खुश हो गई। उसे लगा कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन अगले ही दिन वो लड़का भी स्कूल छोड़कर चला गया। इसके बाद जैसे जैसे सेरी बड़ी होती गई, उसके बाल उसके डैड की तरह कर्ली होना शुरू हो गए। उसके बहन हैरी के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे और सेरी के बाल कर्ली होने की वजह से लड़के उसे पसंद नहीं करते थे। सेरी अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को पसंद करती थी, और जिस दिन सेरी उस लड़के को अपने दिल की बात बताने वाली थी, तभी वो इनके घर पर आया और पता चला कि वो तो उसकी बहन हैरी को पसंद करता है। इसके बाद सेरी ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी लड़के को आई लव यू नहीं कहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो बीच पर थी तो उसे किम दिखा। उसे एक बार देखकर ही सेरी उसके प्यार में पड़ गई। वो अपने बाल स्ट्रेट करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उसके बाल स्ट्रेट नहीं होते थे। लेकिन सेरी की दोस्त बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सेरी का साथ देती थी। आज स्कूल में ये सभी लोग किम को देखते हैं, सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी। तभी किम सेरी को हाई करता है, जो देखकर सेरी के साथ साथ उसकी दोस्त भी हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि किम ने तुझे हाई क्यों किया। इस पर सेरी बताती है कि कल मैं किम से बीच पर मिली थी, उसने मुझे पहचान लिया था कि हम एक ही स्कूल में हैं। यहीं पर आज इन्हें पता चलता है कि किम भी स्टडी हॉल में जाएगा। दरअसल इस स्कूल के टॉप 100 बच्चे ही स्टडी हॉल में पढ़ने जाते हैं, और अगर वहां पर किसी को प्रपोज कर दिया जाए तो उन दोनों का कपल बनना पक्का है। और क्योंकि किम भी वहां पर जा रहा था, इसलिए सेरी किम को वहां पर प्रपोज करने के बारे में सोचने लगती है। तभी टीचर इन्हें आकर बताते हैं कि एक बुरी खबर है, आप सभी जल्दी ट्रिप पर जाने वाले हो। ट्रिप पर जाने की बात सुनकर सभी बच्चे काफी खुश होने लगते हैं। यहीं पर लंच टाइम में जब किम बास्केटबॉल खेल रहा था तो सारी लड़कियां बस उसे ही देखे जा रही थी, और सेरी भी अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन एरिया में जाकर एक ड्रिंक खरीदती है और उस पर ऐसा लिखकर वहां पर खड़ी हुई लेडी से कहती है कि आप इसे उस लंबे से लड़के को दे देना। वो लेडी कहती है कि तुम किम की बात कर रही हो ना, पहले ही कई सारी लड़कियां ये ड्रिंक खरीदकर उसे देने के लिए लग गई हैं। बेचारा इतनी ड्रिंक पिएगा तो 2-3 दिन तक बाथरूम से बाहर ही नहीं आ पाएगा। अब इतनी सारी ड्रिंक्स के बीच में किम सेरी की ड्रिंक क्यों लेगा, ये सोचकर सेरी अपनी ड्रिंक लेकर बाहर आ जाती है, जहां पर उसे एक और लड़की मिलती है जिसके बाल भी सेरी की तरह कर्ली थे। उस लड़की का नाम इंजन होता है, वो भी सेम ड्रिंक पी रही थी, जिसे देखकर सेरी समझ जाती है कि इंजन भी किम को पसंद करती है। अब अगले दिन सेरी दोबारा से उसी बीच पर जाती है। उसे लग रहा था कि किम आज भी यहां पर आएगा और दोनों की दोस्ती हो जाएगी। फिर वो स्विमिंग करने लगती है। तभी यहां पर एक लड़का यूनसोक आता है। वो सेरी को स्विमिंग करते हुए देखता है और उसके कपड़ों में उसके नेम टैग को देखने लगता है। तभी सेरी के कपड़े हवा में उड़ जाते हैं और उन्हें बचाने के चक्कर में यूनसोक भी पानी में गिर जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगता है। सेरी उसे देखकर तुरंत पानी से बाहर लाती है, लेकिन वो बेहोश था। सेरी उसे सीपीआर देने वाली थी, लेकिन यूनसोक होश में आ जाता है। सेरी उसे कहती है कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम पानी में क्यों गए। फिर सेरी पानी से अपने कपड़े निकालती है। अब अगले दिन यूनसोक भी इन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो सियोल शहर से बुसान लेने आया था और सेरी देखती है कि उसका एक पैर टूटा हुआ है। साथ ही सेरी का दोस्त बताता है कि मैंने सर को कहते हुए सुना ये एक बार फेल भी हो चुका है। अब सेरी यूनसोक के पास जाकर उसे हेलो कहती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पैर पर चोट कल बीच पर पानी में गिरने से लगी थी। यूनसोक हाँ करता है। सेरी उसे कहती है कि अच्छा हुआ मैं वहां पर थी, नहीं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चोट लगती। यूनसोक बस वहां में जवाब देता है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता, मानो वो एक शर्मीला लड़का हो। इसके बाद सेरी की दोस्त उससे पूछती है कि तू इसे जानती है क्या। सेरी कहती है कि मैं कल बीच पर गई थी और तभी इससे मिली थी। ये बात सुनकर सेरी की दोस्त समझ जाती है कि सेरी किम से मिलने के लिए दोबारा बीच पर गई होगी। वो लोग सेरी को टीज करने लगती हैं। यहीं पर यूनसोक को रात में सोते हुए सपना आता है जिसमें वो खुद को पानी में डूबता हुआ देख रहा था। अब अगले दिन बारिश हो रही थी। सेरी और उसकी दोस्त देखती हैं कि यूनसोक को छाते और बेग के साथ चलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये देखकर सेरी उसकी मदद करती है और इनके टीचर भी सेरी के दोस्त से यूनसोक की मदद करने के लिए कहते हैं। यहीं पर वो टीचर सेरी से पूछते हैं कि तुम्हारा नेम टैग कहां पर है। सेरी कहती है कि वो नेम टैग कल तक तो मेरे पास ही मौजूद था, शायद वो कहीं गिर गया होगा। अब इसके बाद लंच टाइम में भी सेरी और उसकी दोस्त यूनसोक की मदद करते हैं और यूनसोक को अपना दोस्त बना लेते हैं। और तो ये सभी लोग यूनसोक से कहते हैं कि सेरी ने तुम्हारी जान बचाई थी ना, इसीलिए हमें आइसक्रीम खिलाओ। ये सभी लोग यूनसोक के पैसों से आइसक्रीम खाने लगते हैं। यहीं पर सेरी की दोस्त उसे काम चलाओ नेम टैग बनाकर देती हैं और बताती हैं कि शायद किसी लड़के ने तुम्हारा नेम टैग चुरा लिया होगा। और कहा जाता है कि अगर कोई तुम्हारा नेम टैग ले ले तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है। यहीं पर सेरी का वो नेम टैग यूनसोक के पास था और यूनसोक ऐसी बातें सुनकर नेम टैग को नहीं दिखाता और छुपा लेता है। मगर सेरी कहने लगती है कि मुझे तो बस किम ही पसंद है। और तभी एक फुटबॉल उसके आकर लगती है। सेरी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब वो देखती है कि ये फुटबॉल किम ने मारी थी, सेरी का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। किम सेरी को छूकर सॉरी बोलता है और यहां से चला जाता है। सेरी की दोस्त कहने लगती है कि शायद उसने जानबूझकर तुम्हें मारा होगा ताकि वो तुमसे बात कर सके, लेकिन यूनसोक कहता है कि साफ दिख रहा था उससे फुटबॉल गलती से लग गई थी। मगर इससे सेरी और उसकी दोस्त नाराज होकर चली जाती हैं। अब इसके बाद क्लास में सेरी कुछ लड़कियों को कहते हुए सुनती है कि किम को सेरी की बहन येरी पसंद है, उसे कर्ली बाल पसंद नहीं है बल्कि स्ट्रेट बालों वाली लड़की पसंद है। सेरी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी दोस्त आकर उसे बताती है कि उसकी दूसरी कर्ली बालों वाली लड़की इंजन ने भी अपने बाल स्ट्रेट करवा लिए हैं। ये बात सुनकर सेरी और चौंक जाती है और तुरंत इंजन की क्लास में जाकर उसे देखती है। वो लड़की अब चश्मे से बिल्कुल एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। सेरी ये देखकर काफी चौंक जाती है। सेरी उसे कहती है कि तुमने ये कैसे किया। इंजन कहती है कि मैंने स्ट्रेटनर लगवाया है और ये कोई आम स्ट्रेटनर नहीं है, ये सियोल का मैजिक स्ट्रेटनर है। सेरी पूछती है कि तुमने ये कितने में करवाया और कहां से। इंजन उसे सैलून का नाम बताती है और कहती है कि मैंने ये दुलावोन में करवाया है। सेरी अपनी दोस्तों के साथ उस नए खुले हुए सैलून को देखने जाती है, जहां पर सैलून की ओनर सेरी को बताती है कि ये सियोल का मैजिक स्ट्रेटनर बाकी सभी से अलग है। वो कहती है कि तुम्हें ये स्ट्रेटनर कब करवाना है। इसके बाद सेरी अपने घर जाकर अपने छुपाए हुए सारे पैसे ढूंढने लगती है, जहां कहीं भी उसे पैसे मिलते हैं वो निकाल लेती है, लेकिन सब मिलाकर भी वो 2 लाख वोन नहीं हो पाते। मगर फिर सेरी को पता चलता है कि यूनसोक सैलून के ओनर का बेटा है, इसीलिए सेरी यूनसोक से दोस्ती करने का प्लान बना लेती है। वो जानबूझकर सैलून के सामने यूनसोक से मिलती है और कहती है कि तुम बाल कटवाने आए हो क्या। यूनसोक कहता है कि नहीं, ये मेरी मां का सैलून है। ये बात सुनकर सेरी कहती है कि फिर तो आंटी को हाय बोलना बनता है। वो अंदर जाकर आंटी को बताती है कि मैं यूनसोक की दोस्त हूं। यूनसोक की मां उसे पहचान जाती है कि ये तो वही कर्ली बाल वाली लड़की है। सेरी बार-बार यूनसोक की मां को बताने लगती है कि मैंने बीच पर यूनसोक को पानी में डूबने से बचाया था। और ये सब सुनकर यूनसोक की मां कहती है कि क्या तुम अभी अपने बाल स्ट्रेट करवाना चाहती हो। सेरी हां करती है। इस पर यूनसोक की मां कहती है कि तुम यूनसोक का पैर ठीक होने तक उसका ध्यान रखना, इसके बाद मैं फ्री में तुम्हारे बाल स्ट्रेट करूंगी। ये बात सुनकर सेरी काफी खुश हो जाती है और यूनसोक का ध्यान रखने के लिए मान जाती है। वो हर जगह यूनसोक की मदद करने लगती है। सुबह ही उसके घर पर आ जाती है, उसे रोड क्रॉस करवाने में मदद करती है और उसके साथ वापस घर तक भी आती है। यहां तक कि सेरी यूनसोक की मां के सैलून के पोस्टर्स को देखकर उन्हें बांटने भी लगती है। यूनसोक उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी सेरी को किम दिखता है। सेरी किम से छुप जाती है क्योंकि वो इन कर्ली बालों के साथ किम के सामने नहीं जाना चाहती थी। अब तभी बारिश शुरू हो जाती है। सेरी यूनसोक को लेकर अपने डैड के स्टोर रूम में आ जाती है और यूनसोक को अपने डैड की टी-शर्ट पहनने के लिए देती है। इसके बाद सेरी उसे बताने लगती है कि ये सारी बुक्स मेरे डैड की हैं। यहीं पर सेरी को पता चलता है कि यूनसोक ने आज तक कोई भी कॉमिक बुक नहीं पढ़ी और ये बात जानकर सेरी उसे कई सारी कॉमिक बुक दिखाती है और उन्हें पढ़ने के लिए कहती है। सेरी कहती है कि ये मेरे डैड की बुक्स हैं, इसीलिए तुम इन्हें घर नहीं ले जा सकते, लेकिन जब कभी भी तुम्हारा पढ़ने का मन हो तो यहाँ पर आ जाना। सेरी उसके हाथ पर दरवाजे पर लगे हुए लोग का पासवर्ड लिख देती है, लेकिन वो नंबर्स यूनसोक के लिए सिर्फ 4 से बढ़कर हो जाते हैं। उसे सेरी से प्यार होने लगा था। अब अगले दिन सेरी अपनी दोस्तों को बताती है कि वो स्टडी हॉल में किम को प्रपोज करने वाली है। इसके बाद ये सभी लोग सेरी के लिए फ्रेंड एक्स बनाने लगते हैं और इस काम में यूनसोक को भी शामिल कर लेते हैं। फिर यूनसोक भी सेरी के लिए फ्रेंड एक्स बनाने लगता है, यहाँ तक कि वो क्लास के टाइम में भी वही एक्स बनाता है और इतने सारे फ्रेंड एक्स देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूनसोक अब पूरी तरह से सेरी के प्यार में पड़ गया था। फिर यहीं पर सेरी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से कहती है कि मुझे स्टडी हॉल में अपनी सीट एक दिन के लिए दे दो, लेकिन वो लड़का नहीं मानता और तो वो सेरी से कहता है कि तुमने कभी खुद की शक्ल देखी है, किम तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर सेरी को काफी बुरा लगता है। यूनसोक ये सारी चीजें देख रहा था। फिर वो देखता है कि सेरी उस लड़के की बातों से काफी दुखी भी है। यूनसोक जब उसे टी-शर्ट वापस करता है तो सेरी और रोने लगती है। सेरी को उस लड़के पर काफी गुस्सा आ रहा था, वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन इन सभी का एग्जाम होता है और सबसे लास्ट में आने के बाद भी यूनसोक सबसे पहले एग्जाम खत्म करके यहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब है कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा है। अब इसके बाद सेरी यूनसोक को अपने डैड के स्टोर रूम में देखती है। वो कॉमिक बुक पढ़ रहा था। फिर सेरी प्रे करने लगती है ताकि उसके नंबर अच्छे आए और उसे स्टडी हॉल में एक सीट मिल सके। सेरी काफी परेशान थी। वो कहने लगती है कि पता नहीं आगे चलकर मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन यूनसोक कहता है कि तुम स्विमिंग में काफी अच्छी हो। तभी
सेरी कहने लगती है कि एक बार बस मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएं, फिर देखना मैं किम को कैसे प्रपोज करूंगी। मगर यूनसुक कहता है कि इस काम के लिए बाल स्ट्रेट करवाने की आखिर क्या जरूरत है। सेरी कहती है कि मेरे बाल आखिर कैसे ही पसंद आएंगे। अब तभी यूनसुक सेरी को अपने बनाए हुए ग्रैंड एक्स से भरा हुआ एक जार दिखाता है। सेरी देखकर काफी खुश हो जाती है। वो यूनसुक को अपनी तरफ से एक नोटबुक देती है। यूनसुक को भी ये काफी पसंद आता है क्योंकि आजकल वो कई सारी नई चीजें कर रहा था। अब इसके बाद अगले दिन उसके पैर का पट्टा निकल जाता है और उसे ठीक देखकर सेरी काफी खुश होती है। फिर यूनसुक की मां सेरी से कहती है कि चलो अब तुम्हारे बाल स्ट्रेट करते हैं, लेकिन सेरी कहती है कि अभी नहीं, पहले मुझे कुछ तैयारी करनी है। ये बोलकर वो चली जाती है। मगर फिर अगले दिन इन सभी को पता चलता है कि एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें यूनसुक ने टॉप किया होता है। इसी वजह से उसे स्टडी हॉल में एक सीट मिलने वाली थी। यूनसुक सेरी से कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। सेरी सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि किम स्टडी हॉल से निकल चुका है क्योंकि यूनसुक के टॉप करने की वजह से किम टॉप 100 बच्चों में नहीं आ पाया। सेरी अब यूनसुक से नाराज होकर चली जाती है। इसी शाम को सेरी अपनी मां को एक लेडी से बात करते हुए सुनती है। वो लेडी सेरी की मां को बताती है कि वो सेलून वाली लेडी सियोल शहर से यहाँ रहने आई है। सियोल में उसका पति रहता है जो कि काफी अमीर है, लेकिन वो आदमी अपनी बीवी और बेटे को मारता था, इसलिए ये लोग उसे छोड़कर यहाँ पर रहने आ गए। साथ ही उस लेडी की एक बहन भी है जो कि अमेरिका में रहती है। वो इन्हें अमेरिका बुला रही है, लेकिन ये दोनों वहाँ पर नहीं गए। सेरी को पता चलता है कि यूनसुक के साथ सियोल में बहुत बुरा हुआ था, यहाँ तक कि उसने डिप्रेस होकर स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। सेरी को ये सुनकर यूनसुक के लिए काफी बुरा लगता है। फिर वो अपने डैड के स्टोर रूम में आ जाती है जहाँ पर उसके डैड और यूनसुक दोनों साथ में थे। फिर ये तीनों साथ में रामेन बनाते हैं। सेरी यूनसुक से माफी मांगती है। यहीं पर सेरी के डैड यूनसुक को एक कैमरा भी देते हैं और सेरी और उसके डैड बात करने लगते हैं। अब अगले दिन सेरी डिसाइड करती है कि वो किम को स्कूल ट्रिप पर प्रपोज करेगी। आज किम दोबारा उसे हाई करता है जिससे सेरी काफी खुश होती है। तभी इंजन इन सबसे कहती है कि मेरे रास्ते से हटो। वो इन्हें अपना स्नो ग्लोब दिखाती है और कहती है कि ये बहुत महंगा है, ये मेरी आंटी ने अमेरिका से भेजा है। सेरी को ये काफी पसंद आता है और यूनसुक ये देख रहा था। अब इसके बाद ये लोग डॉजबॉल खेलने लगते हैं। इंजन किम को अपना पार्टनर बनाती है जिससे सेरी को जलन हो रही थी। तभी यूनसुक सेरी को अपना पार्टनर बना लेता है। इसके बाद दोनों टीम के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। इस गेम में हर एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर को बॉल लगने से बचाना था। यूनसुक और किम अपने अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छे से बचाते हुए मैच खेलते हैं और सभी को आउट कर देते हैं। अब इस गेम में किम और उसकी पार्टनर इंजन और यूनसुक और उसकी पार्टनर सेरी बचे थे। किम सेरी की तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन यूनसुक उसे बचा लेता है। यूनसुक किम की पार्टनर के बॉल मारता है, लेकिन किम भी उसी की तरफ जा रहा था और ये देखकर सेरी बीच में आकर किम के बॉल लगने से बचा लेती है, लेकिन इससे सेरी और यूनसुक हार जाते हैं। यूनसुक अब गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। सेरी को जब इस बात का एहसास होता है तो वो यूनसुक को मैसेज में सॉरी बोलने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरह उससे सॉरी कहे। वो बार-बार मैसेज रिकॉर्ड करती है और डिलीट कर देती है। तभी उसके पास किम का मैसेज आता है। वो सेरी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, आज गेम में बहुत मजा आया और मुझे बचाने के लिए थैंक्स, कल स्कूल में मिलेंगे। सेरी सुनकर काफी खुश होने लगती है। तभी उसके पास यूनसुक का भी मैसेज आता है। वो सेरी से कहता है कि तुम्हारी आंख ठीक तो है ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मुझे माफ कर देना, मैं गेम में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और चिंता मत करना, मैं नाराज नहीं हूं। ये सुनकर सेरी को सुकून मिलता है। वहीं यूनसुक को फिर से सपना आता है जिसमें वो डूब रहा था, लेकिन आज सेरी उसके सपने में आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद यूनसुक सेरी के नेम टैग को निकालकर उसे देखने लगता है। अब वो पूरी तरह से सेरी के प्यार में पड़ गया था। अगले दिन यूनसुक सेरी की फोटोज खींचता है। यहीं सेरी के सभी दोस्त प्लान बनाते हैं कि सेरी ट्रिप पर कैसे किम को प्रपोज करेगी, लेकिन यूनसुक से ये सब नहीं देखा जाता। वो बहाना बनाकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग ग्रेजुएशन के लिए फोटोज खिंचवाते हैं। यहीं पर सेरी को अपने बालों पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मुझे अपने बालों से नफरत है, लेकिन यूनसुक कहता है कि मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। फिर अगले दिन सेरी यूनसुक की मां के सैलून में बाल स्ट्रेट करवाने जाती है और वो किसी और कस्टमर के बालों को स्ट्रेट कर रही थी, इसलिए वो यूनसुक से सेरी के बालों में शैम्पू करने के लिए कहती है। यूनसुक अब सेरी के बालों में शैम्पू करने लगता है। सेरी को भी काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद यूनसुक की मां सेरी के बाल स्ट्रेट करती है। फिर अगले दिन ये सभी लोग ट्रिप पर जाने लगते हैं और सेरी को स्ट्रेट बालों में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, मगर यूनसुक को ये पसंद नहीं आ रहा था। फिर अपनी ट्रिप पर ये सभी लोग काफी मजे करते हैं और काफी सारी फोटोज खिंचवाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग रात में एक खाली जगह को सजाते हैं ताकि सेरी यहाँ पर अकेले में किम को प्रपोज कर सके। यूनसुक से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो काफी उदास था। इसके बाद सेरी का दोस्त किम को बुलाकर लाता है। किम उसी जगह पर सेरी से मिलता है। किम भी काफी खुश था। सेरी के दोस्त और यूनसुक ये सब देख रहे थे। किम सेरी के बालों की तारीफ करने लगता है और फिर उसे कई सारी बातें करता है। यूनसुक से ये सब नहीं देखा जाता और वो यहाँ से चला जाता है। सेरी भी उसे जाते हुए देखती है। फिर किम सेरी से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सेरी अब एक पल के लिए शांत हो जाती है। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था और फिर वो किम को बताने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ तो मुझे किसी और की चिंता हो रही है। सेरी को अब एहसास हो जाता है कि असल में वो किम से प्यार नहीं करती बल्कि उसे यूनसुक से प्यार हो गया है। वो यूनसुक के साथ ही हमेशा सेफ महसूस करती है, इसलिए सेरी किम को आई लव यू नहीं कहती और वापस आकर यूनसुक को देखने लगती है। अगले दिन यूनसुक किम को सेरी को हाई करते हुए देखता है जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है। वो पूरे सफर में सेरी से कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेरी के पास स्टोर रूम में मिलने आता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो पाती। तभी सेरी यूनसुक को खुद बताती है कि मैंने किम को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। यूनसुक को ये सुनकर काफी खुशी होती है। तभी सेरी कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे एग्जाम के लिए एक गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन यूनसुक मना कर देता है। मगर अगले दिन सेरी यूनसुक को उसी लड़की इंजन से बात करते हुए देखती है और ये देखकर सेरी को जलन होने लगती है। मगर फिर रात में यूनसुक सेरी को एग्जाम के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। सेरी पूछती है कि क्या तुम और इंजन दोनों दोस्त हो, लेकिन यूनसुक मना कर देता है और कहता है कि हम बस एक ही स्कूल में थे, इसलिए मैं उसे जानता हूं। अब इसके बाद अगले दिन इनका एग्जाम का दिन होता है। सेरी अपने सेंटर जाती है। यूनसुक एक बड़े से लेडी की कॉस्ट्यूम पहनकर सेरी को चीयर करने आया था। यूनसुक उसे वही स्नो ग्लोब भी देता है जो कि सेरी को काफी पसंद था और ये देखकर सेरी काफी खुश होती है। इसके बाद सेरी खुशी से अपना एग्जाम देती है, लेकिन घर आने के बाद भी वो बस यूनसुक को दिया हुआ स्नो ग्लोब ही देखे जा रही थी। अब अगले दिन सेरी अपनी दोस्तों से कहती है कि मुझे कुछ काम है। वो घर चली जाती है। यूनसुक भी बहाना बनाकर चला जाता है और ये देखकर सेरी के दोस्तों को शक हो जाता है। ये लोग उन दोनों का पीछा करते हैं और देखते हैं कि दोनों साथ में घर जा रहे हैं। यहाँ पर यूनसुक सेरी की फोटो खींचता है और फिर ये दोनों बीच पर अपनी पहली डेट पर आ जाते हैं। दोनों काफी खुश थे। सेरी यूनसुक से पूछती है कि वैसे उस दिन तुम पानी में क्यों कूदे थे। इस पर यूनसुक बताता है कि उस दिन मैं पानी में डूब जाने के बारे में सोच रहा था। उस समय मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही थी, लेकिन फिर मैंने तुम्हें देखा। वो सेरी को उसका नेम टैग वापस करता है और सेरी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सेरी भी खुश होती है और ये दोनों रास्ते भर हाथ पकड़कर घर तक आते हैं। सेरी यूनसुक से संडे को बाहर घूमने चलने के लिए कहती है और यूनसुक भी मान जाता है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और सेरी खुश होती हुई अंदर भाग जाती है। वो अपने रूम में आकर बहुत खुश होने लगती है, लेकिन यूनसुक जब घर पहुंचता है तो यहाँ उसकी मां परेशान थी। वो यूनसुक से झूठ बोलती है कि मार्केट में सैलून के लिए एक नया प्रोडक्ट आया है, मुझे वो लेने संडे को सियोल जाना होगा। यूनसुक कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन उसकी मां मना कर देती है और कहती है कि तुम यहीं पर रुकना। यहीं पर सेरी अपनी दोस्तों को बताती है कि तुम्हें संडे को बीच पर तैयारी करनी होगी क्योंकि मैं वहां पर यूनसुक को प्रपोज करने वाली हूं। इसके बाद संडे वाला दिन आ जाता है। सेरी के दोस्तों ने सारी तैयारी कर ली थी और फिर यूनसुक और सेरी दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। मगर तभी यूनसुक के पास उसकी मां का एक मैसेज आता है। यूनसुक कॉल पर अपनी मां से बात करता है और परेशान हो जाता है। वो सेरी से कहता है कि सेरी मुझे माफ करना, मुझे अभी ही सियोल जाना होगा, मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। सेरी सुनकर हैरान होती है। इसके बाद सेरी अपनी दोस्तों से भी माफी मांगती है क्योंकि उनकी इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी तरफ यूनसुक सियोल पहुंचकर हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसकी मां एडमिट थी और उसके डैड भी यहाँ पर खड़े हुए थे, मगर उन्हें जरा भी दुख नहीं होता। वो कहते हैं कि तुम्हारी मां काफी लापरवाह है, वो सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन यूनसुक समझ जाता है कि उसके डैड ने उसकी मां को मारा है और अब वो यूनसुक को भी धमकाते हैं और कहते हैं कि सियोल से वापस यहीं पर आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सेरी अब परेशान थी। यूनसुक से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगले दिन उसकी दोस्तों से उसे पता चलता है कि यूनसुक की मां का सैलून भी बिक रहा है और जिस आदमी ने इसे बेचने के लिए डीलर से बात की थी वो यूनसुक या फिर उसकी मां नहीं थी बल्कि कोई आदमी था। ये बात सुनकर सेरी को तुरंत ही उन्हीं आंटी की बात याद आती है कि यूनसुक के डैड उसकी मां को मारा करते थे और यूनसुक को भी धमकाते थे। सेरी अब तुरंत ही अपने जोड़े हुए पैसे निकालकर सियोल की ट्रेन पकड़ती है और सियोल आ जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां से यूनसुक अपने डैड के साथ देखता है। यूनसुक अपने डैड के सामने काफी डरा हुआ था। इसके बाद सेरी यूनसुक को उसकी मां से बात करते हुए सुनती है। यूनसुक अपनी मां से कह रहा था कि कल आंटी की कॉल आई थी, उन्होंने हमें तुरंत ही अमेरिका आने के लिए कहा है क्योंकि अगर हम दोबारा डैड के घर में गए तो वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यूनसुक अब रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना, मैं यहीं बुसान में
रहना चाहता हूँ। सेरी भी ये सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि युनसुक उसके प्यार की वजह से अमेरिका नहीं जाना चाहता। युनसुक को यूं रोता हुआ देखकर सेरी को काफी दुख होता है। वो बिना मिले ही वापस स्टेशन पर आ जाती है। सेरी फैसला कर लेती है कि वो युनसुक से मना कर देगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ताकि युनसुक अपने डैड से बचकर अमेरिका जा सके। सेरी उसे मैसेज भेजती है, लेकिन सेरी के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। वो कहती है कि युनसुक मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तभी सेरी मैसेज को डिलीट करती है और दोबारा मैसेज भेजती है। वो कहती है कि युनसुक मैं तुम्हें बस एक दोस्त की तरह ही पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। युनसुक को जब ये मैसेज मिलता है तो उसे और भी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद सेरी वापस बुसान आ जाती है और फिर कुछ समय बीत जाता है और सर्दियां आ जाती हैं। सेरी और सभी बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। सेरी एल्बम को देखती है जिसमें उसकी और युनसुक की एक फोटो थी। फिर सेरी अपने डैड के स्टोर रूम में आती है। यहाँ पर वो काफी समय बाद आई थी और सेरी को यहाँ पर वही नोटबुक मिलती है जो उसने युनसुक को दी थी। सेरी अब उसे देखने लगती है जिसमें युनसुक ने सेरी की कई सारी फोटोज लगाई थी और लिखा होता है कि सेरी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। युनसुक ने इसमें एक नोट भी लिखा था जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करता है और सेरी के लिए लास्ट में युनसुक ने लिखा था आई लव यू। ये नोटबुक युनसुक ने जाने से पहले सेरी के डैड को दी थी और इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था और इस नोटबुक को पढ़कर सेरी युनसुक को याद करके रोने लगती है। इसके बाद और समय बीत जाता है और सेरी कॉलेज में आ जाती है। वो मरीन स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रही होती है ताकि आगे चलकर स्विमिंग में ही अपना करियर बना सके। यहीं पर आज उसकी दोस्तों ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई होती है और कैफे का मालिक भी इन्हें आकर बताता है कि हमने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी टेबल बुक करी है, वहां प्यार का इजहार करोगी तो तुम दोनों की शादी होना पक्का है। इसके बाद सेरी अगले दिन ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उस लड़के से मना करके उसी बीच पर आ जाती है जहां वो कई साल पहले युनसुक को प्रपोज करने वाली थी। और तभी सेरी को पता चलता है कि जिस इंसान से उसकी दोस्तों ने ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही युनसुक है जो कि अमेरिका से वापस आ गया है। सेरी उसे देखकर काफी खुश होती है और युनसुक को गले लगा लेती है। वो युनसुक को बताती है कि मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था, असल में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। युनसुक बताता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि उस दिन युनसुक को सेरी के दोनों मैसेज मिले थे। इसके बाद युनसुक सेरी को अपने बनाए हुए ट्रेनेक्स देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सेरी भी खुश होते हुए हाँ करती है और सेरी के दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने युनसुक के साथ मिलकर सेरी के लिए ये सब प्लान किया था। इसके बाद सेरी और युनसुक साथ में रहने लगते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।